हेलो दोस्तों, मैं श्रीधर पांडे ई शिक्षा विद सौरभ क्लासेस की तरफ से आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हैं इतिहास विषय के वही पुराने टॉपिक। पिछले लेक्चर में हम लोग जैन धर्म के प्रश्नोत्तरी के बारे में चर्चा किए थे। उसके पहले हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में कुछ चीज़ें पढ़े थे। शेष चीज़ें आज पढ़ेंगे और नई कहानी और नए तथ्यों के साथ उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। कहानियाँ ऐसी जो आपको तथ्यों को याद करने में मदद करती हैं। तो शुरू करते हैं। पिछली क्लासों की कुछ बातें हैं जो एक बार रिवाइज कर लेते हैं आप लोगों से। पिछली बार हमने गौतम बुद्ध जी का परिचय के बारे में चर्चा किया था। जैसे उनके पिता का नाम, मासी का नाम, उनका नाम गौतम क्यों पड़ा था? क्योंकि उनकी मासी का नाम क्योंकि उनका गोत्र गौतम था। 563 ईसा पूर्व में पैदा हुए थे। उसके बाद उनके एक पुत्र बेटे राहुल थे, पत्नी का नाम यशोधरा था, पिता का नाम शुद्धोधन था। उसके बाद हमने चर्चा किया था उनके सन्यासी बनने का कारण। उनके सन्यासी बनने का कारण 4 दृश्य था। वृद्ध था, रोगी था, मृत था और प्रसन्नचित सन्यासी था। इस दृश्य को देखने के पश्चात वो घर छोड़ के चले गए थे और घर छोड़ने के दौरान जो सारथी था उनका, उसका नाम था छंदक या चिन्ना और घोड़े का नाम था कंधक। ठीक है। उसके बाद 29 वर्ष की उन्होंने उम्र में घर छोड़ी थी और पहली बार जब वो घर से निकले थे तो वो वैशाली गए थे। वैशाली में उनके प्रथम गुरु अलार कलाम जी से मुलाकात हुई। वहाँ उनको वो चीज़ें नहीं मिली जो उन्हें चाहिए थी ज्ञान के लिए। फिर वहाँ से दूसरे गुरु आगे गए। राजगीर में उनके दूसरे गुरु रुद्रक रामपुत्रम मिले। उसके बाद फाइनली वो गया गए। गया में 6 वर्ष के तप के पश्चात उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जो नदी थी वो थी निरंजना। जो वृक्ष था वो था पीपल का और दिन वैशाख पूर्णिमा का था। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद तत्पश्चात ज्ञान प्राप्ति के बाद गया का नाम बोध गया और वृक्ष का नाम बोधि वृक्ष पड़ गया। और जो ज्ञान प्राप्ति की उनकी घटना थी उसका नाम था संबोधि। और जो घर गृह त्याग की घटना थी उसका नाम था महानिभिष्क्रमण। ठीक है। आगे आज हम चर्चा करेंगे उनसे संबंधित बौद्ध संघ के बारे में और उनके आगे कहानियाँ, जीवन में उन्होंने किस प्रकार के ज्ञान दिए या फिर क्या ज्ञान दिया। और रही बात उनके जीवन में जितनी भी घटनाएं हुई सबका एक विशेष नाम होता था। जैसे महानिभिष्क्रमण, संबोधि, ये घटना ज्ञान प्राप्ति की थी। फिर जो प्रथम उपदेश था उसका नाम था धर्मचक्र प्रवर्तन। चौथा जो था उसका नाम था महापरिनिर्वाण। तो इसके बारे में आज चर्चा कर लेते हैं आपसे। ठीक है। तो आगे बढ़ाते हैं सिलेबस। कल हम लोगों ने पढ़ा था, ये 4 एक ही जगह लिखा देते हैं ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। टॉपिक का नाम है बौद्ध धर्म। महानिभिष्क्रमण पहला ये, दूसरा है संबोधि, तीसरा है धर्मचक्र प्रवर्तन, चौथा है ठीक है। ये चारों 4 घटनाएं थी और सबको एक नाम दे दिया गया था। महानिभिष्क्रमण का क्या था? गृह त्याग की घटना। संबोधि जो पहला उपदेश दिए थे उसे धर्मचक्र प्रवर्तन। महापरिनिर्वाण जो थी उनकी मृत्यु की घटना। निर्वाण का जो अर्थ होता है पर्टिकुलर, उसका अर्थ होता है मोक्ष। जिसे हिंदू धर्म में मोक्ष कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं, उसे ही निर्वाण कहते हैं। हिंदू धर्म में जिसको मोक्ष कहते हैं, बौद्ध धर्म में उसे निर्वाण कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये 4 शब्दावलियाँ हैं
जैसे जैन धर्म में भी आपको बताए थे, यहाँ पे भी बताएं, आपको बताया था कि जैन धर्म में जो महावीर स्वामी जी थे या उनके जो साहित्य की रचना वगैरह थी वो प्राकृत भाषा में थी, लेकिन बौद्ध धर्म में ये पाली भाषा में थी। ठीक है, वहाँ पे प्राकृत भाषा जैन धर्म में, यहाँ पे पाली भाषा। ठीक है, और वैशाख पूर्णिमा जो दिन आपको बताए थे बहुत विशेष है, उसी दिन वो उनका जन्म हुआ था, उसी दिन उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी और उसी दिन उनकी मृत्यु भी हुई थी। कब? वैशाख पूर्णिमा। ठीक है, ये 4 है। महानिभिष्क्रमण, गृहत्याग की घटना, संबोधि, ज्ञान प्राप्ति की घटना, धर्म चक्र प्रवर्तन, पहला उपदेश था, महापरिनिर्वाण, मृत्यु की घटना। ठीक है, हाँ, इसको मिटाते हैं। इसके आगे आपको बताते हैं, जब उनको ज्ञान प्राप्ति हो गई गया में या बोध गया में, तो उसके पश्चात क्या क्या हुआ, वहाँ से चर्चा उठाएंगे, उनकी मृत्यु तक चर्चा करेंगे। उसके बाद अन्य तथ्यों के बारे में जो परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी है। तो जब ज्ञान प्राप्ति हो गई उनको, उसके बाद वो सारनाथ गए, धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, सारनाथ को और भी नामों से जाना जाता था, मृगदाव, ऋषिपत्तन। ऋषिपत्तन, मृगदाव, एक समय मतलब वहाँ पे ढेर सारे हिरणों का वास रहने के कारण मृगदाव बोला जाता था। और ऋषिपत्तन अर्थात है कि ढेर सारे ऋषियों का जमावड़ा होता था, वो मतलब ज्ञान विज्ञान की बातें वगैरह किया करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने प्रथम उपदेश दिया, अपना प्रथम उपदेश जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते थे। और प्रथम उपदेश में इन्होंने क्या बताया? 4 आर्य सत्य बताए। चार आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य कौन कौन से थे? पहला, दुख होता है, दुख की उपस्थिति की बात बताई। फिर बताया कि जो दुख होता है प्रत्येक दुख का कारण होता है। फिर बताया कि दुख निरोध, मतलब दुख को मिटाया जा सकता है। दुख निरोध कैसे होगा ये बताया गया। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति हुई इनको बोध गया में। किस एज में हुई थी ज्ञान की प्राप्ति? 35 वर्ष। 29 साल में घर से निकले थे, 6 वर्ष बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो कब हुआ इनको ज्ञान की प्राप्ति? 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद ये सारनाथ गए, उसके तत्पश्चात प्रथम उपदेश दिया जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता था। सारनाथ को उस समय मृगदाव या ऋषिपत्तन के नाम से जाना जाता था। मृगदाव अर्थात ढेर सारे हिरणों का वास, ऋषिपत्तन अर्थात ढेर सारे ऋषियों का जमावड़ा होता था। वहाँ पे ज्ञान व्यान की बातें होती थी, चर्चा वगैरह धर्म वगैरह पे। ठीक है, वहाँ पे इन्होंने अपने पहले ही उपदेश में 4 आर्य सत्य बताए। पहला, दुख होता है, हर दुख का एक कारण होता है। दुख निरोध संभव है, मतलब दुख को मिटाया जा सकता है। दुख निरोध कैसे हो सकता है ये बताया। ठीक है, दुख निरोध कैसे होता है इसके लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग की बात बताई। जिससे क्या हो जाएगा? मोक्ष प्राप्ति। या निर्वाण, आपको बताया था निर्वाण बोलते हैं बौद्ध धर्म में मोक्ष को। ठीक है, तो इन्होंने बताया 4 आर्य सत्यों के बारे में बताया कि दुख होता है, दुख का कारण होता है, दुख निरोध संभव है। दुख निरोध कैसे हो सकता है ये इन्होंने चौथे आर्य सत्य में बताया। ये पहला आर्य सत्य, ये दूसरा आर्य सत्य, ये तीसरा आर्य सत्य, ये चौथा आर्य सत्य। ठीक है, उसके बाद दुख निरोध कैसे हो सकता है इसके लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया। ठीक है, मोक्ष प्राप्ति हो सकती है अष्टांगिक मार्ग या निर्वाण बताया गया। फिर चौथे में दुख निरोध कैसे कर सकते हैं उसके लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया जिससे मोक्ष प्राप्ति या निर्वाण संभव है। ठीक है, और जो इन्होंने ये सब बताया इसको ही धर्म चक्र प्रवर्तन, ये पहले उपदेश के अंतर्गत इन्होंने बुद्ध जी ने बताया। ठीक है, उसके बाद ज्ञान प्राप्ति के बाद
35 वर्ष की ज्ञान प्राप्ति हुई, उसके बाद इन्होंने 45 वर्ष तक ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। प्रचार प्रसार, ठीक है, अर्थात 80 साल। इन्होंने अपना जो सबसे ज़्यादा वक्त था इनका अपना, पहली बात तो इन्होंने ज्ञान में क्या बताए थे, ये नैतिकता संबंधी बातें बताते थे, जीवन संबंधी बातें बताते थे, जीवन कैसे जीना चाहिए, अच्छा जीवन कैसे व्यतीत करें, इंसान के अंदर नैतिकता होनी चाहिए, मोरालिटी होनी चाहिए, ये सब चीज़ों के बारे में ये अपने ज्ञान में बताते थे, ठीक है। और इनके जीवन काल का जो सर्वाधिक समय था वो इन्होंने बताया था कौशल में, कौशल श्रावस्ती एक महाजनपद था, ठीक है। क्या किया, सर्वाधिक समय व्यतीत किया यहाँ पे, सर्वाधिक समय इन्होंने कौशल श्रावस्ती में व्यतीत किया अपना। तो आपको ये सारी चीज़ें फिर से बता देते एक बार कि ज्ञान प्राप्ति के बाद ये सारनाथ गए, ठीक है, और 29 साल की उम्र में घर से निकले थे, 6 साल बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद ये पहला उपदेश अपना सारनाथ में दिए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात ये सारनाथ गए, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इन्होंने अपने पहले ज्ञान में आज 4 आर्य सत्यों के बारे में बताया। दुख होता है, प्रत्येक दुख है तो दुख का कारण होगा, और दुख का कारण है तो दुख का निरोध किया जा सकता है। और दुख का निरोध कैसे होगा, ये चौथा आर्य सत्य था। दुख निरोध के लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया था, ठीक है, जिससे कि मोक्ष या निर्वाण संभव है। फिर 45 साल तक इन्होंने ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। ज्ञान में क्या बताते थे, ज्ञान में बताते थे नैतिकता, जीवन संबंधी बातों को। कौशल या श्रावस्ती में इन्होंने अपना जो अधिकतम समय था वो कौशल या श्रावस्ती में इन्होंने अपना व्यतीत किया था, ठीक है। उसके बाद 80 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। यहाँ पे आपको बता देते सारी बातें एक साथ। 80 साल की उम्र में इनकी, ये अलग है इससे, 80 साल की उम्र में मृत्यु हो गई थी। मृत्यु कहाँ हुई थी, मल गणराज्य के मुखिया थे, ठीक है। कौन, मल गणराज्य के मुखिया, क्या नाम था उनका, चुंद। चुंद जो थे के यहाँ भोजन किया इन्होंने। इन्हें पता था भोजन में विष है, कहानियाँ प्रचलित है, तमाम कहानियाँ प्रचलित है। इन्हें ऐसा कहा जाता है कि इन्हें पता था कि भोजन में विष है। ये इन्होंने खाया, भोजन ग्रहण किया, और ये सोचे कि वहाँ पे अगर मृत्यु होगी तो चुंद के नाम बहुत बड़ा कलंक हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, ये भोजन किए, तत्पश्चात ये कुशीनगर चले गए। कुशीनगर, उसे कुशीनारा भी कहते थे या कुशिया भी कहते थे, बाय द वे, आज का कुशीनगर, ठीक है। कुशीनगर चले गए, वहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु कहाँ पे हुई, मृत्यु हुई इनकी बरगद के वृक्ष के नीचे, ठीक है। 80 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। मल गणराज्य के मुखिया चुंद के यहाँ भोजन किए थे। कुशीनगर, वहाँ से चले गए कुशीनगर। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई बरगद के वृक्ष के नीचे, ठीक है। और जो मृत्यु की इनकी घटना थी उसको आपको बताएं, घटना किस नाम से जानी जाती थी, महापरिनिर्वाण, ठीक है दोस्तों। इस घटना को किस नाम से जानते थे, महापरिनिर्वाण के नाम से। और दिन कौन सा था, वैशाख पूर्णिमा, ठीक है। ये समझिए लगभग ज्ञान प्राप्ति से लेके इनकी मृत्यु तक की सारी चीज़ों का वर्णन यहाँ पे कर दिया गया। तो एक बार आपको सारी चीज़ें बता देते हैं। विकास जी समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो ज्ञान प्राप्ति हुई इनको 35 साल की उम्र में, ज्ञान प्राप्ति 35 साल की उम्र में हुई। देखिए, ज्ञान प्राप्ति हो गई 35 साल की उम्र में। वहाँ से सारनाथ गए। सारनाथ में गए, यहाँ उन्होंने पहला उपदेश दिया, जिसे ध्यान धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता था। पहले उपदेश में इन्होंने क्या बताया, पहले उपदेश में इन्होंने 4 आर्य सत्य बताया। परीक्षा में ऐसे पूछा जाता है 4 आर्य सत्य किससे संबंधित है, या दूसरा आर्य सत्य क्या है, या पहला आर्य सत्य क्या है, या तीसरा आर्य सत्य, या चौथा आर्य सत्य, ठीक है।
तो चार आर्य सत्य बताया कहाँ पे, उसको उस समय काल में मृगदाव या ऋषिपत्तन के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, मृगदाव अर्थात ढेर सारे हिरण वगैरह रहते थे वहाँ पे, ऋषिपत्तन अर्थात ऋषियों का जमावड़ा होता था। चार आर्य सत्य कौन से? दुख है, अगर दुख है तो प्रत्येक दुख का कारण होता है, अगर दुख का कारण है फिर उसके बाद दुख निरोध संभव हो सकता है, दुख मिटाया जा सकता है। फिर चौथे में इन्होंने बताया कि दुख निरोध कैसे मिटाया जा सकता है। तीसरे में नहीं बताया, चौथे में बताया कि दुख कैसे मिटाया जा सकता है। उसको मिटाने के लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया था, जिससे कि मोक्ष प्राप्ति या निर्वाण संभव है। हिंदू धर्म में जिसे मोक्ष प्राप्ति कहते हैं, उसे बौद्ध धर्म में निर्वाण के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ से कहानी आपकी शुरू होती है, यहाँ से आपकी कहानी जाती है यहाँ पे 35 के बाद 45 सालों तक इन्होंने ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। 80 साल पूरे हो गए आपके। ठीक है, गणित देखिए, लिंक इंटरलिंक करेंगे, चीज़ों को कैलकुलेटिव लेके चलेंगे तो चीज़ें रिमाइंड करने में आसानी होगा। जैसे 29 में घर छोड़े हैं, 29 में आपका ये घर छोड़े हैं, 6 वर्ष बाद ज्ञान प्राप्ति हो गई, 35 हो गया, बाकी 45 साल तक बस ज्ञान दिए, मतलब ज्ञान का प्रचार प्रसार किए, तो 80 वर्ष हो गया आपका। 80 साल तक जिए। आपको पता है 563 ईसा पूर्व में पैदा हुए थे, उसमें से 80 घटा लेंगे तो माइनस में लेके आएंगे तो 483 ईसा पूर्व हो जाएगा। ठीक है, और ये हाँ, ये इंटरलिंक के लिए आप लोग इसको इंटरलिंक जरूर रखिएगा। और उसके बाद ये वहाँ पे आए, 45 साल तक इन्होंने ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। ज्ञान में क्या बताते थे? नैतिकता और जीवन संबंधी बातें बताते थे, जीवन कैसे आपका बढ़िया रहेगा या जो भी। सारे धर्मों का यही आश्रय और यही वो होता है विचार कि कैसे जीवन अच्छी तरीके से जिया जा सके। उसके बाद इनका जो सर्वाधिक समय था वो इन्हें कौशल श्रावस्ती में इनका व्यतीत हुआ था। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे 80 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हुई। अब मृत्यु कैसे हुई? मृत्यु हुई इनकी मल गणराज्य के मुखिया जो थे, उन्होंने भोजन के लिए इनको न्योता दिया, ये गए। ठीक है, भोजन किया इन्होंने। बताया जाता है ऐसा कि बुद्ध जी को पता था कि उसमें जो है जविस है, लेकिन फिर भी इन्होंने भोजन को ग्रहण किया। भोजन ग्रहण किए, उसके बाद इनको महसूस जो भी होता है हुआ। उसके बाद इनको ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ पे इनकी मृत्यु संभव है। तो भोजन करने के पश्चात ये कुशीनगर या कुशीनारा चले गए। ठीक है, वहाँ पे जाके ही इनकी मृत्यु हुई। बरगद के वृक्ष के नीचे हुई थी। ठीक है, देखिए जहाँ इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है, बरगद के वृक्ष के नीचे। और कहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? पीपल के वृक्ष के नीचे। ठीक है, अंतर समझ के रखिए। ये जो घटना थी इसे महापरिनिर्वाण के नाम से जानते थे। दिन आपको बताया कौन सा था? वैशाख पूर्णिमा। ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण दिन है। ये सारी चीज़ें यहीं पे समाप्त हुई, ये वाली इनसे संबंधित चीज़ें सारी चीज़ें एक जगह है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने से, वैसे आप चाहे तो रोक के भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साइड हट चुके हैं, फिलहाल ले चुके होंगे आप स्क्रीनशॉट, अगर आपको लेना होगा तो। ठीक है, इससे सब अभी बौद्ध धर्म से संबंधित बौद्ध साहित्य हैं और बौद्ध सम्मेलन वगैरह हैं। ठीक है, बौद्ध संघ वगैरह हैं। ठीक है, यही 3-4 चीज़ें बची हैं। अब बौद्ध धर्म में क्या क्या मान्यताएं थी जो उसे अन्य धर्मों से या किसी धर्म से अलग करती थी। ठीक है, ये सब चीज़ें अभी आपको बताई जाएंगी। धीरे धीरे करके आपका सिलेबस अच्छे से कवर हो रहा है। ठीक है, चाहा जाए तो एक ही दिन में आपको जो भी धर्म है या जो भी टॉपिक है पूरा कवर कराया जा सकता है। धीरे धीरे कहानियों के माध्यम से पढ़ने से ये अच्छा होता है कि आपको याद होगा आसानी से और टिकाऊ याद होगा। वरना वन लाइनर से तो आप जीवन पर्यंत बार बार हर बार ऐसे पढ़ेंगे जैसे आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है। बौद्ध साहित्यों के बारे में बात करते हैं। बौद्ध साहित्यों के बारे में आपको बताए थे कि इनकी जो भाषा बुद्ध जी की थी, बौद्ध साहित्यों की भाषा पाली भाषा थी और ये बुद्ध की भी भाषा यही थी। इसी भाषा में ये ज्ञान भी देते थे। ठीक है, जैन धर्म की भाषा क्या थी? प्राकृत थी। देखिए इसको याद रखिए कि परीक्षा में पूछा जाता है कि बौद्ध साहित्य जो जितने जैन साहित्य थे वो प्राकृत भाषा में थे। ठीक है, अर्धमागधी लिपि में लिखे जाते थे। बौद्ध साहित्य जितने भी थे वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, पाली भाषा में बुद्ध जो है वो ज्ञान भी देते थे। उसके बाद बात करते हैं बौद्ध संघ की। संघ का बताए थे जहाँ पे उससे संबंधित उस धर्म से संबंधित लोग इकट्ठा होते हैं, धर्म में सुधार या नए परिवर्तनों के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म में जैसे कि कोई भी जब नया शख्स प्रवेश करता था
तो उसको एक पर्टिकुलर नाम से जाना जाता था, उसे क्या कहते थे? प्रवेश को क्या कहते थे? उपसंपदा, उपसंपदा के नाम से जानते थे। ठीक है, दो संघ थे बौद्ध संघ, एक था भिक्षु संघ, एक है भिक्षुड़ी। मात्रा की त्रुटि हो सकती है फिलहाल। जो भिक्षु संघ था इनका, वो था कहाँ पे? जहाँ इन्होंने अपना पहला ज्ञान दिया था, सारनाथ में। और जो भिक्षुड़ी संघ थी वो इनका कहाँ पे था? वैशाली में। ठीक है, ठीक है, भिक्षु संघ और भिक्षुड़ी संघ। ठीक है, ये पुरुषों के लिए बोला जाता है, ये महिलाओं के लिए। इसकी जो प्रथम सदस्य कौन थी? आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इनके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण महिला जो थी, इनकी मौसी प्रजापति गौतमी, इनकी पहली सदस्य थी भिक्षुड़ी संघ की। हाँ, अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि बौद्ध संघ कहाँ पे स्थापित हुआ था, ठीक है, तो दो दिया है, लेकिन जो मुख्य है, जिसको आपको उत्तर में देना यही है, ये मुख्य है। ठीक है, ये इन्होंने अपने एक शिष्य के कहने पे भिक्षुड़ी संघ की स्थापना की थी वैशाली में। जो मुख्य है वो भिक्षु संघ है। ठीक है, सारनाथ में इसकी स्थापना हुई थी। आज के लिए यहीं तक पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी तक जितनी भी चीज़ें आपको पढ़ाया उसके बारे में एक चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, आज हमने क्या क्या पढ़ा? पहला तो ये पढ़ा कि बुद्ध जी को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उसके बाद वो कहाँ गए? सारनाथ गए। उस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता था। इन्होंने अपने पहले ज्ञान में 4 आर्य सत्य के बारे में बताया था। दुख है, दुख का कारण होता है, दुख निरोध संभव है, दुख निरोध कैसे संभव है, दुख निरोध कैसे संभव है में इन्होंने अष्टांगिक मार्ग की बात कही थी, जिससे मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति की जा सकती है। ठीक है, उसके बाद ये अगले 45 वर्षों तक इन्होंने ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। अपने ज्ञान में इन्होंने नैतिकता और जीवन संबंधी बातों को बताया था। ठीक है, और इन्होंने जो भी ज्ञान दिया था वो पाली भाषा में दिया था। ठीक है, और बताते हैं ये इनके 80 वर्ष की उम्र में जब अपने इनके एक भक्त थे चुंद मलगढ़ राजे के, उन्होंने भोजन का न्योता दिया बुद्ध जी को। बुद्ध जी उनके यहाँ गए। भोजन में विष था, ऐसा बताया जाता है कि बुद्ध जी को ये पता था कि भोजन में विष है, और इन्होंने भोजन को ग्रहण किया। उसके बाद ये वहाँ से इनको लगा कि अगर इनकी मृत्यु वहाँ पे होती है तो एक कलंक हो जाएगा चुंद के लिए, या फिर बातें बढ़ सकती हैं, जो भी बुद्ध जी ने सोचा। उसके बाद ये वहाँ से कुशीनगर या कुशीनारा गए। वहाँ पे इनकी मृत्यु हुई बरगद के वृक्ष के नीचे। इस घटना को कहते हैं महापरिनिर्वाण। ठीक है, किस दिन पे हुई थी? वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा के दिन इनका जन्म भी हुआ था। ठीक है, उसके बाद इनके बताए थे कि बौद्ध साहित्य के बारे में बताए थे। पाली भाषा में लिखे गए बौद्ध साहित्य जो भी है। ठीक है, बुद्ध उसी भाषा में ज्ञान भी देते थे, पाली भाषा में। ठीक है, उसके बाद आपको बताया कि बौद्ध संघ के बारे में। तो दो संघ है, भिक्षु संघ और भिक्षुड़ी संघ। जो बौद्ध धर्म में प्रवेश जो होता था उस प्रक्रिया को उपसंपदा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, भिक्षु संघ सारनाथ में था, भिक्षुड़ी संघ वैशाली में था। ठीक है, सारनाथ जहाँ इन्होंने अपना पहला ज्ञान दिया था। अगर परीक्षा में पूछे कि बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ हुई थी तो आप सारनाथ उत्तर देंगे। इनकी जो भिक्षुड़ी संघ थी उसकी प्रथम सदस्य इनकी मासी प्रजापति गौतमी थी। और आपको 4 शब्द बताए थे जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, उसको सोच रहे हैं कि एक बार और बता दिया जाए ताकि आपको पूरी तरीके से मेमोराइज हो जाए। ये अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं ये चारों शब्द। किसी चीज़ को बार बार बताने से याद होगा। किसी को आपत्ति हो सकती है तो किसी को मज़ा आएगा। फिलहाल हम एक ऐसे महकमों को लेकर चल रहे हैं, सारी चीज़ों को बताने का आधार बस एक ऐसा महकमा है या एक ऐसी भीड़ है या ऐसे लोग हैं जो बस पढ़ना चाहते हैं। उनको तरीके या फिर सेंस से मतलब नहीं है, उनको बस चाहिए सही चीज़ें और सही जानकारी। ठीक है, तो फिलहाल पहला, ये जब घर छोड़े थे महानी भिष्क्रमण, ये कौन क्या था?
गृह त्याग की घटना। ठीक है, फिर अगली शब्दावली है संबोधि। ये है ज्ञान प्राप्ति की घटना। अगला है धर्म चक्र प्रवर्तन। ये क्या है? प्रथम ठीक है, फिर है महापरिनिर्वाण मृत्यु। ठीक है, इसको याद करने का एक ऐसे नॉर्मल सा ट्रिक बता देते हैं आपको। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण अर्थात भ्रमण करने निकले, तो भ्रमण करने के लिए घर गृह त्याग तो करना पड़ेगा। महाभिनिष्क्रमण यानी भ्रमण। ठीक है, इससे आपको सेंस आ रहा होगा। गृह त्याग, घर छोड़े तो उसको भ्रमण कहेंगे या महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, दूसरा संबोधि। बोधि मतलब किसी को बोध हुआ या ज्ञान हो गया, तो ज्ञान हो गया तो संबोधि। तीसरा है धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी धर्म से संबंधित बातें बताया कोई, या धर्म का आगमन। तो आगमन होगा तो आगमन हुआ, किसी चीज़ का प्रवेश हुआ तो उसको प्रथम प्राथमिक रूप से आगमन किसी का, ऐसे तरीके से। 4 ही शब्दावलियाँ, उसमें आपको इतना छाटने की जरूरत नहीं है। महापरिनिर्वाण अर्थात निर्वाण अर्थात मोक्ष या मोक्ष की प्राप्ति हो गई, तो नॉर्मल है कि मृत्यु की बातें हो रही। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अभी कल आपको बताएंगे कि बौद्ध जो सम्मेलन है वो कब कहाँ कैसे हुए थे, कौन अध्यक्ष थे, कौन राजा थे, कौन सी जगह पे हुआ था। ठीक है, उसके बाद बौद्ध धर्म के कुछ उद्देश्य, मूल उद्देश्य, या बौद्ध धर्म में क्या क्या मान्यताएं थी, क्या क्या नहीं थी। उसके बाद अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा मौर्य काल। और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं मौर्य काल से। ठीक है, तो आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं नई कहानियाँ और तथ्यों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए मन लगा के।